बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे हुकूमत की अपोजिशन को फिर ऑफर और सेल अफरीदी का बड़ा चैलेंज और ईरान अमेरिका मुआहदा के जो अहम निकात हैं वो भी सामने आ गए हैं कि वो किस तरफ जा रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे ईरान जो है वो अपनी फ़तह के बिल्कुल करीब पहुंचता चला जा रहा है, यानी कि फ़तह का ऐलान होना बाकी है। बाकी उन्होंने मैदान में तो उन्होंने अपने झंडे गाड़े हैं, शहादतों के अपनी जानों के नजराने देकर ये सब कुछ हुआ है। लेकिन हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान क्या बर्फ़ पिघलने वाली है या सियासी महाज राई मज़ीद बढ़ेगी। सेल अफरीदी ने आखिरी हद तक जाने का ऐलान कर दिया है। शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात की दावत दे दी है, जबकि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुमकिन मुआहदे ने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ जो है वो करवा दी है और आखिर पर से पर्दा चल क्या रहा है। इन चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि वज़ीर आज़म की एक बार फिर अपोजिशन को मिसाक जमहूरियत और मुज़ाकरात की दावत। उन्होंने कहा सियासत अपनी जगह है मगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं। हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि मुल्क को मजबूत और मुस्तहकम बनाया जाए। अब इस पर छोटा सा सवाल है कि सवाल ये है कि क्या इनके पास कोई इख्तियार है? क्या कोई एक काम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं? ये तो एक मुलाकात नहीं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करवा सकते। मुलाकात के हवाले से सेल अफरीदी ने इनसे कहा था तो इन्होंने कहा था मैं पूछ कर बताऊँगा। ये चीफ़ एग्जीक्यूटिव की हालत है। जब आप फॉर्म 47 पर आए हों तो फिर इस तरह के मामलात होते हैं। जब आप आवाम के वोटों से आए होते हैं तो फिर आपको किसी किस्म का खौफ नहीं होता। इसलिए लिहाजा ये चूँकि सामने चेहरा है, ये ख़ुद कुछ नहीं कर सकते। ये इनके इख्तियारात कुछ नहीं हैं। इनसे ज़्यादा इख्तियारात जो हैं वो वज़ीर दाखिला के हैं। वो जो चाहते हैं वो करके दिखाते हैं। और दूसरा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत जो है पख्तूनख्वा हाउस में इस्लामाबाद में रात गए तक जो है वो इजलास पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ और रात गए तक जारी रहा, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के आइनी माली और सियासी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर महाज पर आखिरी हद तक जाने के अज़म का अदा किया है। ये सेल अफरीदी की ज़ेर क़यादत जो है वो इजलास हुआ और इसमें ये फ़ैसला किया। और एक और इसमें बड़ी खबर है, वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि इन्होंने एक फ़ैसला किया है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कि इमरान खान की इशारत के बगैर बजट नहीं पेश करना है। इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने उसका मतबादल जो निकाला है वो ये है कि 3 माह के लिए अबूरी बजट लाने पर गौर। आर्टिकल 123 और आर्टिकल 125 के तहत वोट ऑन काउंट लाया जाएगा, ये ज़राए बता रहे हैं। और सेल अफरीदी ने कानूनी मशावरत के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। तो अब इस पर ये अब देखा जाएगा कि सेल अफरीदी की ये हिकमत अमली क्या वो उसमें पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते, क्योंकि सेल अफरीदी के पास अब ये आखिरी चंद दिन है, आप हफ्ते कह लें, उसके बाद जो है फिर ये कुछ नहीं कर सकते। ये एक बजट ही आखिरी कार्ड है। इस मौके पर ये क्या हासिल कर सकते हैं ये पता चल जाएगा, वरना सेल अफरीदी जो है वो तरीक़ के कूड़ेदान में चले जाएंगे। और अब आते हैं हम जो है वो ईरान और अमेरिका मुआहदा के जो 14 नुकाती जो मुमकिन जो नज़र आ रहा है, जो रिपोर्ट्स मीडिया में आ रही हैं वो ये है कि मुजव्ज़ा मुआहदे में लबनान समेत तमाम महाज़ों पर फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी की तजवीज़ दी गई है, जबकि ईरान की खुद मुख्तारी के एहतराम और इसके दाखिली मामलात में अदम मुदाखलत का पाबंद होगा अमेरिका। और मुजव्ज़ा दस्तावेज़ में ये भी शामिल है कि 30 रोज़ के अंदर बहरी नाकाबंदी ख़त्म की जाएगी और आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोल दिया जाएगा ताकि आलमी तजारत और तवानाई की तफसील ममूल पर आ सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी तेल पेट्रोकेमिकल बरामदात पर आयत पाबंदी को मुअत्तल करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है, जबकि ईरान के तमीर नौ और इक़्तिसादी बहाली के लिए $300 अरब मालियत के मुख्तलिफ मनसूबों पर ताउन की बात की गई है। मुजव्ज़ा मुआहदे के तहत जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों के खात्मे से मुतल्लिक जो है वो जौहरी खात्मे के मुतल्लिक जो है हथियार ना बनाने के अपने अज़म का अदा करेगा। और जबकि $24 अरब मालियत के मुंजमद हिसासे ईरानी हिसासे जो है मरलावार जारी किए जाने की तजवीज़ है। और इसके साथ ही ये चीज़ें सामने आने के बाद अब जो है वो तेल की कीमतों में बड़ी कमी, आलमी मंडियों ने इस टाइम सुख का सांस लिया है। ब्रेंट खाम तेल के जो कीमत है जो इस टाइम 99.17
फी बैरल तक आ गई है, जबकि वेस्ट टेक्सास काम तेल की कीमत जो है $86.48 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। तो याद रखें कि अगर ये मामला सिमट जाते हैं, मुआहदा हो जाता है या मामला अफ़ाम तफ़हीम के हल हो जाते हैं, तो दुनिया पर से एक माशी बहरान टल जाएगा, वरना अगर नहीं होता तो फिर आने वाले दिनों में एक बड़ा माशी बहरान आपको नज़र आएगा। हमारी तो दुआ है कि ये बेहतरी की तरफ जाए, और दूसरा पाकिस्तान में भी जो हुकूमत बैठी है ये भी होश के नाखून ले और सियासी मुखालफिन को जो दबाना शुरू किया है उसको ख़त्म करे और रूल ऑफ लॉ, कानून की बालादस्ती लाए, फिर ही ये मुल्क आगे बढ़ सकता है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।